आयुष्मान भव। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बोलिए भगवान रामचंद्र की। आओ प्यारे हनुमान, तुम धन्य हो। कहो, आप कुशल पूर्वक तो हो? जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है प्रभु, तो फिर संभव ही नहीं कि हमें कुछ हो। हे वीरवर, सुनाओ सीता जी की कोई खबर लाए हो तो जरा बतलाओ। महाराज, ये संभव है और हनुमान जाए और सफलता ना मिले। महाराज, मैं किस योग्य था? बल और साहस तो प्रभु श्री राम का था। मैं तो केवल निमित्त मात्र था। अच्छा तो पवन पुत्र, अब जनक नंदिनी के हाल बताओ। हे स्वामी, माता सीता आपके वियोग में बड़ी दुखी है प्रभु। सिंगनी कटघरे में जैसे या रत्ना जैसे दांतों में वे सिंगनी वो सतवंती उन रजनीतर मद मातों में। हे प्रभु, सीता जी राक्षसों के अत्याचारों से बेहद दुखी है प्रभु। अब आप शीघ्र कीजिए और शीघ्रता पूर्वक लंका की ओर गमन कीजिए और उस दुष्ट रावण को मारकर मां सीता जी को ले आइए प्रभु। लीजिए भगवान, मां जानकी ने आते वक्त मुझे ये अपनी निशानी दी थी। आह प्यारी चूड़ामणि, तू प्राण प्रिय का संदेशा लेकर आई है। प्यारे मित्रों जैसे बछड़ों को देखकर गाय के थन में दूध भर आता है, वैसे ही इस मणि को देखकर मेरा हृदय करुण से भर गया है। राजा जनक ने हमारे विवाह के समय ये मणि सीता को समर्पण की थी। ये कैसी दुर्भाग्य की बात है। मैं आज इस निर्जीव मणि को देख रहा हूं, किंतु सीते को नहीं देख पा रहा। हे हनुमान, सीता को देखे बिना मेरा मन एक क्षण के लिए भी शांत नहीं हो रहा। प्रभु, आपके वियोग में सीता माता एक एक पल एक एक वर्ष के समान हो रहा है और रात और दिन कटना बड़ा ही कठिन हो रहा है प्रभु। सूख कर कांटा बनी है
दीन प्राणों में नहीं, मन लुटा बैठा है साहस, नींद आंखों में नहीं। सीते, तुम सचमुच में एक आदर्श नारी हो। पतिव्रता धर्म ही और धर्म की मूरत और स्त्री जाति के लिए कल्याणकारी हो। जब तक चलता रहेगा चक्रव्यूह संसार का, मान लोगों में रहेगा धर्म के व्यवहार का। प्यारे हनुमान, आपने जो अति उत्तम कार्य किया है वह शायद ही कोई कर पाए। सिवाय गरुड़ के तुम्हारी गति की बराबरी और कौन कर सकता है। अब और विशेष क्या कहें। अब तुम हमारे पास हो। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से, सीता से बढ़कर प्यारे हो। हे नाथ, ये तो आपकी दयालुता है और स्नेह के प्रताप का प्रसाद है। हनुमान जी, आपने लंका में और क्या क्या निरीक्षण किया। हे नाथ, जब आपके प्रताप से मैं समुद्र को लांघकर लंका में पहुंचा तो माता सीता के दर्शन पाए और उन्हीं की आज्ञा पाकर अशोक वाटिका से फल भी खाए। प्रभु, फिर सूचना पाते ही रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, किंतु प्रभु वो मेरे हाथों परलोक सिधार गया। उसके बाद प्रभु रावण का पुत्र मेघनाथ भी आया, उसने मुझे ब्रह्मफास में फंसा लिया। प्रभु, उसके उपरांत मैंने रावण को भी देखा। प्रभु, मैंने उसे भली भांति समझाया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और मेरी पूंछ में आग लगा दी। उसके बाद प्रभु मैंने पूरी लंका को आग लगा दी। निसंदेह है हनुमान, तुम बड़े पराक्रमी हो। आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। प्यारे सुग्रीव जी, पूरी वानर सेना में लंका पर चढ़ाई की घोषणा कर दी जाए। भगवान, सारे योद्धा तैयार है। ठीक है महादेव। महादेव की वंदना करके तुम शुभ लगन में प्रस्थान की तैयारी करो। भैया लक्ष्मण, तुम भी सुग्रीव जी के साथ जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु।
ओहो, अग्नि का तेज, सागर की गंभीरता और पवन का वेग सब मेरे अधीन है। मैं चाहूं तो ब्रह्मांड का बढ़ता हुआ विस्तार रोक दूं, नो दीप की जलती हुई सरकार रोक दूं। आकाश चांद तारों का व्यवहार मैं रोक दूं। मैं चाहूं तो जमाने की रफ्तार रोक दूं। अग्नि, वरुण, कुबेर, सबका सरताज मैं ही हूं। देवों का लोकपाल हूं, उनका दातार मैं ही हूं। यथार्थ महाराज, राजाओं लोकपालों के सरकार आप हैं। गंधर्व देव दैत्य की सरकार आप हैं। मंत्री जी, महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्री जी, गुप्तचरों ने रामादल की ओर से क्या संदेश भेजा है? महाराज वानर सेना समुद्र तट पे आ चुकी है। क्या कहा? समस्त वानर सेना समुद्र तट पे आ गई है। कोई चिंता की बात नहीं है। महाराज आप किस बात की चिंता करते हैं? ऐसे जंतुओं को राक्षस हमेशा पेट भरते हैं। दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भले कुछ बंदरे हैं। हम लंका वालों के आगे सब भूल और मठरे हैं। अपने को तो चबेने हैं, उनका सोचे उपाय ही क्या? रावण धीराज आनंद करे, इस रण में भला राम ही क्या? शाबाश पुत्र धन्ना, समस्त लंका को तुम पे नाज है। पिताजी, इन भुजाओं की धाक समस्त ब्रह्मांड पर छा गई। क्या उनमें अब निर्मलता आ गई है? आन वीरता की और आपकी कसम है, नीचा करूंगा उनको जब तक दम में दम है।
भूल रहे हो भाई साहब। इन स्वार्थी लोगों की बातों पर याद रखो, ये मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको कुमार्ग पर ले जाना चाहते हैं। आपको खुश करने के लिए असंभव को संभव दिखा रहे हैं। स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें चाल की, राह पर ले जा रहे हैं आपको जंजाल की। बच के चलिए कपट से, धोखा न इनसे खाइए, ज्ञान का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइए। देखिए महाराज, हम तो स्वामी भक्ति की शपथ खा रहे हैं और हमें ही स्वार्थी ठहरा रहे हैं। चुप रहो, इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। कुमार्ग पर चलने में किसी की भलाई नहीं है। सोचिए भाई साहब, जरा बुद्धि के पट खोलकर सोचिए। सर्प में अमृत कहां, पाषाण में गंध कहां। विभीषण, आज तुझे क्या हो गया है? तेरा ज्ञान, तेरा वैराग्य कहाँ खो गया है? विभीषण, आज ही लंकेश से तुझे सूझी है बैर की, मेरा भाई होकर के बातें करता गैर की। नहीं भ्राता जी, मैं ठीक कह रहा हूं। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इन स्वार्थी लोगों को अपना हितैषी न जानिए। क्रोध और अभिमान को छोड़कर भगवान की शरण में जाइए और मां जानकी को लौटाकर परम पद पाइए। विभीषण, तू जानता नहीं मैं लंकेश हूँ। शत्रुओं के पक्ष ने तुझे अंधा बना दिया है और द्रोह की भावनाओं ने तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ा दी है। विभीषण, तू इतना भी नहीं देख सकता? सुनो, स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक बज रहा है मेरा डंका, विंध्य से आज तक। विभीषण, विषय घबराता है मुझसे, फिर किससे भय खाता है तुम? देव भय खाते हैं मेरा, फिर किससे घबराता है? यही तो बात है भाई साहब। इसी अभिमान के कारण आपको आगे और पीछा नहीं सूझ रहा। हित के वचन आपको कड़वे लगते हैं। भ्राता जी, मैं आपको फिर कहता हूं, अपनी इस हट को छोड़ दीजिए। जला जाता है दिल मेरा तुम्हारी ही इस शिकायत से, भला होगा नहीं कुल का।
प्रभु की शत्रुताई से। विभीषण, चुप हो जाओ। अपने उपदेश अपने पास रखो। मुझे ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी शक्ति से भय खाना हमारा काम नहीं। और एक तू है, कुछ भी नहीं समझता। बार बार वही राम के गुणगान कर रहा है। विभीषण, विश्व में बदनाम मैं तेरी जुबा से हो गया। अरे कायर कुबुद्धि, तू हमारे कुल में कैसे पैदा हो? कायर मैं नहीं भाई साहब, जो आपको उल्टी मति देते हैं, जो झूठी और कपट भरी बातें कर कर और स्वामी भक्ति का इनाम पाते हैं। विभीषण, ये तू कैसे कह सकता है? मैं इसलिए कह सकता हूं, गरजने वाले बादल तो बहुत कम ही बरसते हैं। वे सब सोना नहीं होते, पदार्थ जो चमकते हैं। अधर्मी स्वार्थी झूठे कपट करते नहीं डरते, जो करते हैं नहीं कहते, जो कहते हैं नहीं करते। बस बस रहने दीजिए चाचा श्री, बहुत सुन चुका हूं। आपको इतना भी लाज नहीं कि भाई होकर भाई का साथ न दे और हमारा ही नमक खाते हो और करते विपक्षी बातें हैं। देख रहे हो राधा जी, ये कल का छोकरा क्या कह रहा है? विभीषण, ये जो कुछ कह रहा है सत्य कह रहा है। विभीषण, काटता है लोहा काठ को निज अपनी धार से। जब मिल जाती है लकड़ी लोहे के औजार से। बड़ा आश्चर्य है भाई साहब कि आप मुझ पर ही संदेह कर रहे हैं। क्या लंका में कीले और सूखे सब एक साथ जलते हैं? हाँ विभीषण, जब क्रोध की अग्नि धधकती है तो कीले और सूखे एक साथ जलते हैं। ठीक है भैया, जिस प्रकार लोहे में घुन नहीं लगती और पत्थर में दीमक नहीं लगती, उसी प्रकार अभिमानी पर हित की बात कोई असर नहीं करती। सोच कर देखो, नागिन को लिपटाते हो तुम, कूदते हो आग में, पर्वत से टकराते हो तुम। डरपोक, निर्लज, तुम स्वयं कायर होकर के हमें कायरता का पाठ पढ़ाते हो। उन वनवासियों की बार बार बड़ाई करके हमारे मनोबल को गिराना चाहते हो।
स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं हम, अपने पैर की ठोकर से हिमालय हिला देते। विभीषण, पत्थर का दिल है हमारा, मोम और शीशा नहीं, और किसी से भय खाना हमने आज तक सीखा नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं भैया, इस शक्ति और वैभव को मिट्टी में न मिलाइए। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, राजा हो, तुम राजा हो के राजा हो, तुम बार बार हमी से है पूरी और मर्यादा। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही ने बैर बढ़ाया, खुद ही ने बैर बढ़ाया। खुद ही प्रभु को छोड़ा है और सोता सिंह जगाया है। जो कुछ कर चुके तुम, अब सोच समझ कर पांव धरो। जो चली गई सो चली गई, जो रह गई उसी की बात करो। ओ धूर पाखंडी, बैठ कर तुझसे सुने हम गैर के गुणगान को। इस तरह की आदत है नहीं अब हमारे कान को। पिताजी, मालूम होता है चाचा श्री शत्रु से मिल गए हैं, जो ओथी ओथी बातों पर आ गए हैं। पुत्र मेघनाथ, संभव है ऐसा ही हो। आप कुछ भी कहें भाई साहब, परंतु मैं एक बात फिर कहता हूं, फिर आप अपने किए पे पछताओगे। मेरी बातों को याद कर पश्चाताप के आंसू बहाओगे। राम से बैर करने में किसी की भलाई नहीं है। विभीषण, पछताऊंगा, और मैं तो जानता नहीं मैं लंकेश हूँ। बार बार तेरी जुबान से राम 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 ये सुनना हमारे लिए नामुमकिन है। बस मौन भविष्ण हो। अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय कोई और होता तो काट देता को।
बेरी के आगे झुक जाएं। रावण का ये व्यवहार नहीं। मर जाऊंगा लेकिन सीता देना कभी काट नहीं। तू घर वाला होकर घर की मर्यादा मिटा रहा है। तू इस सिंहासन और छत्र को मिट्टी में मिला रहा है। तू हे कुलद्रोही, कायर, कुबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से। जा उन्हीं को उपदेश सुना। जा चला जा। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए जी, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। दोष इसमें भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में भैया खलल आ गया। तूने अपना बेगाना चारा नहीं। आप अपनी जुबान से कहो ना कहो जी, आप अपनी जुबान से कहो ना कहो। तूने अपना बेगाना भी जाना नहीं। तेरे जैसे मतीमन के राज में अब भी भीषण का कोई गुजारा। भैया, मुझे जो बताना था वो मैंने संपूर्ण बताया है। अब आप जानो और आपका काम। मुझको आखिर क्या पड़ी है? जो किया सो पाओगे। बीज जो बोया है तुमने, फल भी उसी का खाओगे। अपराध क्षमा करे उसके जो होकर हृदय कठोर चला। लंका पर बलिहारी हो तुम, मैं रामा दल की हूं। महाराज विभीषण अब सीधा शत्रुओं के पास जाएगा। उनको हमारा भेद बताएगा। हाँ, अब विभीषण सीधा राम के पास जाएगा और हर तरह से हमें हानि पहुंचाएगा। परंतु कोई चिंता की बात नहीं है।
हनुमान जी, क्या कोई लंका की तरफ से कोई ऐसी गुप्त रहस्य के बारे में आपको ज्ञान है, या कोई सूचना है, या आप किसी के माध्यम से कुछ सूचना प्राप्त किए हैं तो हमें बताइए, ताकि आगे की हम रणनीति तैयार कर सके। प्रभु, गुप्तरों से मुझे अभी सूचना मिली है जी कि रावण का भाई विभीषण लंका छोड़ चुका है और वो किसी अज्ञात स्थान की ओर निकला है। संभवतः वो यहीं आए, क्योंकि वो आपका परम भक्त भी है। ठीक कहते हो हनुमान जी। भविष्य जी अगर आते हैं, जब मैं लंका गया था तो विभीषण ने ही वही सहायता की थी। बिल्कुल। भाग्यशाली हूं कि आज भगवान श्री राम के कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा। जिनकी रज ने अहिल्या का उद्धार किया, शिव के मन मंदिर में जिन चरणों में नित्य वास है, जग को जिनका है सहारा, भक्त जन को आस है, उनकी रज पाकर मैं लोगों का धनी बन जाऊंगा। आज इन पत्थर से पारस की मणि बन जाऊंगा। मस्तक पर तिलक लगाए, गले में माला राम राम कहते हुए हरि भक्त गाता, लगता है चलूं और पूछूं कि कौन है। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम कौन हो? और लीडर होकर रामादल की ओर क्यों जा रहे हो? जय रघुकुल भूषण श्री राम की जय हो। भाई, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान राम की सेवा में अपना जीवन बिता रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। भैया, आप ऐसे कैसे आए? मैं लंका के राजा रावण का भाई विभीषण हूं। मैं आपका कोई भेद लेने यहां नहीं आया हूं, केवल भगवान की शरण में आया हूं। भगवान से तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। हम सबको और हम शत्रुओं के किसी भी आदमी को यहां नहीं आने देते और उनका विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कृपा करके प्रभु को मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए। वो यदि वो चाहेंगे तो मैं रामादल में प्रवेश कर जाऊंगा, अन्यथा जंगल में कहीं बैठकर प्रभु का सिमरन करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। अच्छा, तो तुम यहीं ठहरो, मैं अभी जाता हूं और प्रभु से आज्ञा लेकर आता हूं। ठीक है। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है?
सुग्रीव जी, आप हमें बतलाइए, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु, यद्यपि विभीषण शील स्वभाव का है, परंतु फिर भी वह राक्षस कुल से है और राक्षसों की माया समझ नहीं आती। बाकी व्यवहार के संबंध में हनुमान जी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वे लंका जाकर आए हैं और विभीषण से भी मिले हैं। हनुमान जी, आपका क्या राय है इसके बारे में? प्रभु, यदि लंका दहन के मार्ग में अगर दर्शन का पहला श्रेय मिला तो मैं विभीषण को दूंगा। यदि विभीषण मुझे माता सीता का पता नहीं बताते तो मैं रावण से कभी भी नहीं मिल सकता था प्रभु। और वहां रावण ने विभीषण से भी पूछा कि दूत के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अगर वो नहीं बताते तो मैं जीवित वापस नहीं आता प्रभु। विश्वास करने में चतुराई प्रतीत नहीं होती। जामवंत जी, मैं आपके वचनों का आदर करता हूं, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से डरता हूं। यदि कोई ब्रह्म हत्या भी करके मेरी शरण में आएगा तो मेरा आश्रय अवश्य पाएगा। धन्य है प्रभु आप और आपकी प्रतिज्ञा धन्य है। मित्र हो शत्रु हो, इसकी कुछ नहीं पहचान है। जो शरण में आ गया उसका तो बस कल्याण है। तो जाइए हनुमान जी, विभीषण जी को आदर सहित लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। आयुष्मान भाव। हे अयोध्याधीश श्री रामचंद्र जी, आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। हे प्रभु, आज से मैंने लंका को छोड़कर अपने हित में मित्र, धन, संपत्ति आदि से नाता तोड़ लिया है। अब आज से ही आप ही मेरे सुख दुख के और सौभाग्य के स्वामी हैं प्रभु। प्रभु, बड़े भाई के अत्याचारों से दुखी होकर के मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। आप मुझे अपने चरणों में स्थान देकर मुझ दास को कृतार्थ करे महाराज। विभीषण जी, जब आप लाभ मोह अभिमान को त्याग कर मेरी शरण में ही आ गए तो मेरा भी आशीर्वाद है
वो आपको कोई भी नहीं सताएगा, इसलिए आप पर कोई संकट नहीं आएगा। यदि समस्त ब्रह्मांड शत्रु बन जाए तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। हे हनुमान जी, आज से हमने विभीषण जी को लंका पति बना दिया है। भैया लक्ष्मण, समुद्र देव का जल ले आओ, हम विभीषण जी का राज तिलक करेंगे। आइए लंकेश, यहाँ विराजिए। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, धन्य हो महाराज, आप धन्य हैं। महाराज, जो संपदा महादेव जी ने रावण को बलिदान के बाद दी थी, वही संपदा आपने विभीषण को शरणागत होने के मात्र से दे दी। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। हनुमान जी, भक्तों को हम क्या दे सकते हैं? भक्तराज को हम सिर्फ आश्रय ही दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं दे सकते। हम तो केवल रावण को दंड देना चाहते हैं। धन्य हो प्रभु, जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़कर आपको पाया है भगवान। आज मेरा जीवन पूर्णतः सफल हो गया। महाराज, आप करुणा के सागर हो और मैं मूर्ख खलकामी। आपने मुझे वो संपदा दी है, वो मान सम्मान दिया है, इसका मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। एक भक्त को अपने दिल में स्थान देने के लिए भगवान राम का आभार। अच्छा सुग्रीव जी, हमें यह विचार करना चाहिए, इस अथाह सागर को किस प्रकार पार किया जाए। प्रभु, समुद्र को तो और इस भयंकर समुद्र को तो पार करना बड़ा ही दुर्लभ जान पड़ता है। प्रभु, भगवान, आपके कुल देवता समुद्र देव से आप प्रार्थना करें और उन्हें रास्ता देने के लिए प्रार्थना करें। भगवान, वो आपको जरूर रास्ता देंगे और हम उस रास्ते से लंका तक पहुंच जाएंगे। भगवान, हाथ जोड़ मैं कहता हूं, सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। ठीक है, सभी चलिए, हमें समुद्र देव की आराधना करना चाहिए। चलिए हनुमान जी, चलिए भगवान। प्रभु,
विवेक्षण जी, हम यहाँ पर भगवान शंकर की आराधना करना चाहते हैं। भ्राता जी, मूर्ख लोग विनम्रता से नहीं माना करते। नीच प्रवृत्ति वाले अधीनता को नहीं जाना करते। जब तक ये आपके क्रोध की यातना नहीं सहेगा, तब तक ये अभिमानी समुद्र हमें रास्ता नहीं देगा। भैया लक्ष्मण, हमें विनम्रता का परिचय देना चाहिए। विभीषण जी, आप हमें इसके बारे में राय दीजिए कि हम समुद्र देवता की पूजा के लिए यहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना करना चाहते हैं। तो इसकी पूजा के लिए हमें ब्राह्मण देवता की आवश्यकता है। हम उनकी कहां से व्यवस्था करें? भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त इस समय रावण है, इसलिए रावण को यहां ब्राह्मण के रूप में बुलाइए, वही शिव की स्थापना करेंगे। क्या वो हमारी सहायता के लिए आ जाएंगे? अवश्य आएंगे महाराज। तो ठीक है हनुमान जी, आप लंकेश को लेकर आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। ब्राह्मण देवता को प्रणाम। प्रणाम। हे ब्राह्मण देवता, हम यहाँ पर भगवान शंकर की आराधना करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करवाइए। ठीक है, आसन ग्रहण कीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सौराष्ट्र सोमनाथं जय श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्यं महाकालमोङ्कारलक्ष्मम्
परलाम्बेदिनाथं चडाकिन्यं भीमशङ्करं सेतु वन्दे तु रामेशं दावेशं दारुका एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि साई प्राते पठेर नर सप्त जन्म कृतम पाप नशामि। नमः नमः शिवाय। नमः नमः शिवाय। यस्य विराजते यगरलम् गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराज राजेतनया जय भवानी सती वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदिं वन्दे सूर्यशताङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रिया। ॐ पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभो। हे राम, हाँ ब्राह्मण देवता कहिए। आपने जो ये समुद्र तट पे जो शिवलिंग की स्थापना की है और जिसका नाम रामेश्वरम रखा है, समस्त मानव जाति के लिए ये एक बहुत कल्याण का कार्य किया है। भगवान महादेव आपकी मनोकामना मन इच्छा पूर्ण करे। ठीक है ब्राह्मण देवता। और राम, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी मन इच्छित कार्य में आपको महादेव की कृपा से सफलता मिले। और एक लंकाधिपति रावण होने के नाते मैं ये आपको चेतावनी देता हूं कि राम, विजय तुम्हारी नहीं, विजय मेरी होगी। विजय मेरी होगी, विजय मेरी होगी। हनुमान जी, ये लंकेश कैसा आशीर्वाद दे गया? ठीक ही तो आशीर्वाद दिया है प्रभु। जिस कार्य के लिए हमने बुलाया था वो संपन्न करवाकर उसी के अनुरूप आशीर्वाद दिया है। सही कह रहे हो हनुमान जी। आज इस स्थान का नाम बड़ा ही पावन पवित्र रामेश्वर यानी राम के ईश्वर, इसलिए इस स्थान को हम वंदन करते हैं। आने वाले समय में भक्तों का कष्टों का हरण होगा। आइए भैया लक्ष्मण, अब हम सामूहिक रूप से समुद्र देवता को प्रणाम और प्रार्थना करते हैं।
ओम समुद्र देवताय नमः। ओम समुद्र देवताय नमः। ओम समुद्र देवताय नमः। सुग्रीव जी, हनुमान जी, पूजा अर्चना का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसका क्या रहस्य है? प्रभु अरे हो मूर्ख लोग, प्रभु मूर्ख लोग नम्रता से नहीं माना करते और नीच प्रवृत्ति वाले अधीनता को नहीं जाना करते। जब तक ये आपके क्रोध की यातना नहीं सहेंगे तब तक ये हमें रास्ता नहीं देंगे। प्रभु ठीक कहते हो, फिर भी हम एक बार अनुन्य और विनय करके देखते हैं, फिर भी नहीं मानता तो हम इसको सजा अवश्य देते हैं। ओम समुद्राय नमः। ओम समुद्र देवताय नमः। ओम समुद्र देवताय नमः। प्रभु ठीक कहते हो। सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज स्वप्नं सन सुंदर नीति ममता सन रामपानी अति लोभी सन वीरति बखानी। ठीक कहते हो भैया लक्ष्मण, ये ऐसे नहीं मानते, यह मेरे क्रोध को भी नहीं देखा है। अब मैं दिखाता हूं इनको असली मजा। रक्षा हे नाथ रक्षा, त्राहि माम रक्षा नाथ मेरी रक्षा। प्रभु मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे आप क्षमा करें। समुद्र देव, हमने विनती की थी और नम्रता के साथ प्रार्थना भी की थी, किंतु आपने हम पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और अभिमान के बस होकर हमारी नम्रता का अनुचित फायदा उठाया। इसलिए इस दुष्टता का फल भोगने का समय आ गया। अब क्यों घबरा रहे हो? हे नाथ, आपका क्रोध प्रलय के समान है। आपका एक ही बाण अनेकों ब्रह्मांडों का सर्वनाश कर सकता है। फिर मैं ये दीन बेचारा आपकी किस गिनती में हूं नाथ? मुझे अपना दास समझकर क्षमा करें नाथ। इस भयंकर बाण से अभय दान दीजिए प्रभु। अच्छा, हम तुम्हारी नम्रता से प्रभावित हैं, परंतु अब हमें ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारी पूरी सेना इस पार लंका की ओर जा सके। हे नाथ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं मार्ग अवश्य दूंगा, परंतु भगवान प्रभु के प्रताप से क्षण भर में ओ क्षण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान, गौरव भी मिट सकता है मेरा। क्यों न यह कार्य किया जाए प्रभु?
कि इसको युगो युगों तक याद किया जाए, हो जाए विजय भी राघव की और सागर की भी मर्यादा रहे। ठीक है हे समुद्रदेव, आप ठीक कह रहे हो। हम तुम्हारे गौरव को मिटाना नहीं चाहते। आप सब बातों की ज्ञाता है। कोई अन्य उपाय सोचकर हमें यह बतलाओ जिससे ये सारी बानर सेना समुद्र पार कर सके। हे भगवान, आपके दल में 2 वानर नल और नील हैं, जो अपने स्वयं के हाथों से पत्थर पर राम नाम लिखकर समुद्र में प्रवाहित करते जाएं, तो पत्थर पानी में तैरते रहेंगे और इस प्रकार आप जाने का रास्ता बन जाएगा और सेतु का निर्माण हो जाएगा प्रभु, और आपकी सेना को समुद्र पार करने का रास्ता भी मिल जाएगा प्रभु। हाँ, उपाय तो बहुत सुंदर और अति सुंदर है। हम आपके कहे अनुसार यह कार्य करेंगे, किंतु मेरा ये अग्नि बाण वापस तर्कस में नहीं जा सकता। आप बतलाइए इसे किस दिशा में छोड़ा जाए। हे भगवान, इसे आप उत्तर दिशा में छोड़ना। बोलो भक्तराज भगवान की। हनुमान जी, सुग्रीव जी, सभी बानर सेनाओं से कहो कि बड़े बड़े पत्थर लाएं और सेतु का निर्माण किया जाए। सुग्रीव जी, अब सेतु का तो निर्माण हो चुका है, किंतु अब हमें आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो ये विचार सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार तुम ही वहां तकलीफ उठाओ जाने की। सुग्रीव जी, आपका विचार तो ठीक है, परंतु हनुमान ही जाए ये हमें स्वीकार नहीं। हाँ जामवंत जी, हमारा भी विचार यही है, परंतु क्या करूं बलि तने तुमको, पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में, इसीलिए भेजने दे डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किष्किंधा के युवराज तुम्हें कपि सेना संचालन का
शोभा देता है राज में। हे प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी, वह लड़े जाकर रसातल तक, निर्भय है भय कैसा, उजातन छल से उजातल तक। निश्चय ही खाक जमाऊंगा मैं जाकर रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा, पत्थर तेरे धरती पर। जन से कार्य हो जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज है आपका समय, तो कुछ घटता मान नहीं। मैं भी हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूं। मेरे सर्वस्वर आज्ञा दो, मैं जाने के ठीक है अंगद जी, आप जाइए और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा प्रभु, चिंता ही क्या आपका, सिर पर तो हाथ है। देखूंगा जाकर उसको जो देवों का हाथ है। बोल श्री रामचंद्र की जय। तो लीडर होकर छुपकर लंका में प्रवेश कर रहे हो, जानते नहीं मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। जाता बिना कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं। जाता बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद, इस असभ्यता का स्वाद तुझे बनने अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तेरी पोटी पोटी दुखाऊंगा। हो लंकेश के पुत्र, खबरदार, दूध न सूखा होठों का, बिना सीखे सालार। हम जिसके भेजे आए हैं वो है स्वामी भूमंडल के। आगे से हट प्रणाम करे, क्या तेरा हम कर्जा है? हो तुम, तुम्हारा परिचय जानना है। बताओ, जानना चाहता हूँ तुम्हारा परिचय, कौन हो? अरे हम बालीराज के बालक हैं, जो अपने बल पर पूरा था। तू क्या तेरे बाप को 6 माह काख में रखा था? करता है बेढंगी बातें मुझसे, जो दूध राम का है। नारायण आंखें खोल देख, यमराज से आज मुकाबला है। अपने वाक्य को विराम दो बंदरे। जवाब दो, बिना आज्ञा के लंका में कैसे आए? ये साहस तुमने कैसे कहा? वाह, क्या बात है। छोर पिता के पुत्र, जानते नहीं? वानर किसी राज आज्ञा के मोहताज नहीं होते। समझता है, वे स्वतंत्र होता है।
ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तो तुम्हारी तब होती लाते सीना चोरी से। अब समय हमारा आया है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माता को ले जाएंगे। हम हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैरता पानी पर। आ गए सेतु मार्ग बनाकर तेरी राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा, देखो समुंदर लाग गया। बस बस, ओ अदब, लगाम दे, जबान पर लगाम दे। क्या तेरी मौत यहां तुझे खींच लाई है? अरे मौत मेरी नहीं, तेरी जरूर आई है। चल सामने आ, चल सामने आ। जय सिया राम। हेलो। और इस प्रकार से अंगद जी राज